इन चारों ही कंजंक्शंस का प्रयोग सिर्फ एक सेंस जब तक के लिए इस वीडियो लेक्चर में उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहूंगा। यदि जब तक के साथ वाला वाक्य, जैसे हम कहते हैं ना, जब तक मैं नहीं आया, जब तक तुम नहीं आते, जब तक वो नहीं आएगा, जब तक के साथ वाला वाक्य यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो भी जब उसे बोला या लिखा जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोला या लिखा जाएगा। ये आपको हो सकता है अभी कंफ्यूज करे, लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स आपके सामने है। जब तक मैं नहीं आता मत जाना। जब तक के बाद वाला वाक्य यहां पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो कोई इश्यू नहीं है। आप इसे सिंपली कैसे बना सकते हैं, आप जब तक के लिए टिल, बाय द टाइम, टिल द टाइम या एज लॉन्ग एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहां पर प्रयोग करता हूं टिल का। मैं कहता हूं टिल आई डोंट कम, डोंट गो। मत जाना को क्या कहा मैंने, डोंट गो। दूसरा सेंटेंस देखिए, अब यहां पर जब तक मैं नहीं आऊंगा मत जाना। जब तक के बाद वाला, जब तक के साथ वाला जो वाक्य है वो फ्यूचर में है, मैं नहीं आऊंगा, गागेगी। तो लेकिन जब इसे बोला या लिखा जाएगा तो बोला या लिखा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा। टिल आई डोंट कम, डोंट गो, इस तरह से। तीसरा वाक्य देखिए, जब तक मैं नहीं आया तुम नहीं गए। जब तक के लिए आप कोई भी एक यूज कर लीजिए। टिल आई डिडंट कम, यू डिडंट गो। डिड नॉट को क्या कहते हैं आप, डिडंट या डिडंट। एग्जाम्पल, जब तक राम नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। अब आप यहां पर देखिए, जब तक के साथ वाला वाक्य राम नहीं आएगा, ये गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। किस तरह से, बाय द टाइम राम डजंट कम वी विल नॉट गो। जब तक तुम यहां हो मैं खुश हूं। जब तक तुम यहां हो, एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई एम हैप्पी। एक सेंटेंस है, जब तक वो आया मैं जा चुका था। बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट। जब तक मेरा परिवार साथ है मुझे परवाह नहीं। एज लॉन्ग एज माई फैमिली इज विद मी आई डोंट केयर।